सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जो अपनी कमज़ोर स्थिति में होता है, जो अपनी छोटी से छोटी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है और वही विजेता होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। और मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सफ़र में। तो आप सभी ने अपने बचपन में अपनी छोटी क्लासेस में एक कविता सुनी होगी, और कविता नहीं सुनी होगी तो उसकी कुछ 2-3 लाइनें तो आप लोगों ने ज़रूर ही सुनी होंगी। बूंदे ले हर बोलों के बोल, सुनी हमें कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप सभी ने झांसी की रानी के बारे में खूब पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि वो एक मर्दानी की तरह लड़ी थी हर टाइम पे। एक 29 साल का छोटा सा जीवन था उनका, और उस 29 साल की जीवन यात्रा में उन्होंने युद्ध कौशल अपने घर पे सीखा था। और उसके बाद उनकी जो शादी थी वो गंगाधर राव जी के साथ हो गई थी। उनका एक बेटा भी था। जब गंगाधर राव जी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत सारा बोझ आ पड़ा था। आपको पता था उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से भारत को घेर लिया था, तो वो उस टाइम पे अकेली पड़ गई थी। लेकिन वो कभी भी अपनी परिस्थितियों से हारी नहीं। उनको पराजय मंजूर थी, उनको हार मंजूर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। उनके लिए जो मेन जो चीज़ थी वो थी आत्मसमर्पण नहीं करना। उन्होंने कभी भी अपने हालातों के ऊपर अपने लाइफ को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर टाइम अपने आप से लड़ा है, अपनी परिस्थितियों से लड़ा है। तो एक जो मजबूत इंसान होता है, ताकतवर इंसान होता है, वो वही होता है जो अपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। देखो, हारना और जो जीतना होता है वो तो बात की बातें हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है वो आप कितना कर सकते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो झांसी की रानी थी वो अपने आप में हम सबको एक प्रेरणा देती है, हम सबको ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। जीतना हारना तो बात की बातें होती हैं, और हमें कभी भी अपने आप में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में आती है और सबको उनसे जूझना पड़ता है, तो हमें भी उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कभी भी हारना नहीं चाहिए, कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए अपनी परिस्थितियों से, और उनके ऊपर ही हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो उनमें से 1-2 मैसेज ये भी थे कि मैम बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, किस तरीके से पढ़ाई करें। काफ़ी लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये अब बच्चे हो गए हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। देखो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। आप किसी भी उम्र में और कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे बूढ़ों को भी जवान देखा है और कुछ जवानों को भी बूढ़े देखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है कुछ करने का, तो आप किसी की बातें नहीं सुनेंगे। कौन क्या कह रहा है वो आपके लिए मैटर नहीं करता। हाँ, आपकी अंतर है आत्मा, आपका मन आपको क्या कह रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लोगों की बातों को कभी भी ध्यान ना दे। आपका मन आपको क्या करता है, शांत मन में कहीं बैठ के 5-10 मिनट आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं कि आपको करना क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका मन कहता है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप उस काम को ज़रूर करिए, क्योंकि आगे चल के कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं उस काम को कर सकती थी लेकिन किसी वजह से मैं उस काम को नहीं कर पाई। तो ये आपका जो गिल्ट है ये ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा। देखो, हार जीत कभी भी, हार जीत तो मैं तो कहती हूँ कि लाइफ का एक पार्ट होता है। अगर आप हारेंगे नहीं तो आपको उस जीत की खुशी नहीं होगी। तो आपका जीतने के लिए आपका हारना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा तो क्या है, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो रही है। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में हम देंगे, लेकिन कोशिश हमें हमेशा करती रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की राह यही है, संघर्ष ही ऐसा है जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी ये वाली जो बुक है, राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज व्यवस्था। इस बुक का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये वाली जो बुक है, ये इसमें राजस्थान और भूगोल दोनों ही हैं आपका, और ये बहुत अच्छी बुक लिखी गई है। और इसको पढ़ के मतलब आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सकते हो। बहुत सारा मैटर नहीं दिया हुआ कि ये भी दे दिया, वो भी लिख दिया, इधर का उधर का सब, मतलब सब कुछ कचरा भर दिया, वो वाली बुक नहीं है ये। इस बुक में आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि आपका उस टॉपिक के प्रति आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आपका जो थॉट्स हैं वो आपका बन जाएगा। और जिससे कि आप एक जो होती है ना, एक सब्जेक्ट की तरफ आपका एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी आपका इस पे बनेगा।
और ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स मैंने देखी है मार्केट में ऐसे भी हैं कि वो मतलब फैक्चुअल बुक्स हैं, मतलब आप एक फैक्ट दे दिया, उसके बाद दूसरा टॉपिक का कोई फैक्ट दे दिया, फिर तीसरे टॉपिक का कोई फैक्ट दे दिया, तो उससे क्या है कि आपका ये माइंड जो है ना, माइंड में एक कॉन्सेप्ट नहीं बनता आपका, तो आप उन चीज़ों को कितना लर्न करोगे। तो ये वाली जो बुक है ये एक अच्छी बुक है और आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। इस बुक में सब स्टार्टिंग में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उसमें ज्योग्राफी के और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको दिया गया है, और उसके बाद इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट दिया हुआ है और इसमें मैप्स जो है वो अच्छे से दिए हुए हैं। इसमें इस तरीके से हाईलाइट भी की हुई है कुछ चीज़ें जिनको आप एक्स्ट्रा में लर्न कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई है। अच्छी बुक है, कॉन्साइज मैटर में लिखी हुई है, और सबसे बड़ी बात इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी लैंग्वेज है। इधर उधर भटकने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए जिलों की अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये वाली जो इसमें ज्योग्राफी की जो है वो नए जिलों के अकॉर्डिंग दी हुई है, और पॉलिटी तो आपको पता है सेम ही रहते हैं, कुछ डाटा थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आप गूगल भी करके उसको सही कर सकते हो। बाकी मुझे ये बुक है ये थोड़ी अच्छी लगी। मैं अभी फ़िलहाल इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटी में लास्ट टाइम मेरी जो कमियाँ थी वो थोड़ी पॉलिटी में रही थी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बहुत पढ़ ली थी, लेकिन जो मैटर पढ़ने का था वो मेरा छूट गया था, तो उसी वजह से अब की बार जो मैंने लास्ट टाइम जो गलतियाँ की थी मैं सिर्फ उन्हीं को ही अपने को सुधारने पे उनको फोकस कर रही हूँ कि जो लास्ट टाइम गलतियाँ हुई थी उनको मैं अभी रिपीट ना करूँ, क्योंकि जब आप एक बार गलती कर चुके होते हो तो सेकंड टाइम उसके चांस नहीं रहते हैं, और आप जो नेक्स्ट स्टेप लेते हो वो कहते हैं ना फूक फूक के कदम उठाना, वो वाली बात हो जाती है। तो अब की बार मैं इस बुक को इसी तरीके से पढ़ रही हूँ। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे मुझे अच्छे से ध्यान देना है, सो दैट जो लास्ट में गलतियाँ हुई थी वो अब की बार ना हो। तो यही अब की बार मेरा जो मेन मोटिव है यही है। तो इस तरीके से ये पतली सी बुक आती है, दोनों आपके पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों ही आपके कवर हो जाते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 200 रुपीज़ के आसपास ये बुक होती है। तो आज आपने देखा इस तरीके से मैंने आज अपना पूरा रूटीन कंप्लीट किया है। बीच में ये बुक लेने के लिए मुझे मार्केट भी जाना पड़ा, तो दोपहर के टाइम में मैं वहाँ पे गई थी और थोड़ा रश था, और उसके बाद बारिश वारिश का भी मौसम हो गया था, और अभी रात का टाइम चल रहा है, तो रात के टाइम में फिर मैंने इसको पॉलिटी को पढ़ना शुरू किया है। और पॉलिटी का जब मैं इसमें पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हाँ ये बुक है, ये काश मुझे पहले मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं और आप उनको स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हो तो पता ही नहीं चलता कि यार एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कौन सी बुक्स से पढ़ना है। एक्चुअली बुक्स तो आप फिर भी ले लेते हो कि आपको पता रहता है कि मार्केट में कौन सी बुक्स आ रही है, या फिर जो भी सजेस्ट कर देते हैं इधर उधर से आपको पता चल जाता है वो वाली बुक अच्छी है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है ना कि उस बुक में आपको रियलिटी में पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मैं भी आपको कहती हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।